आपकी रिपोर्टिंग वहाँ पर मैंने देखा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। आप काबिल तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि आपने फेयर वहाँ पर दिखाया लोगों को। मैं खुद ही जामिया मिल्लिया का लॉ का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा जॉइंट कॉल है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं इसलिए कि हमारी सॉलिडारिटी में आज 15 तारीख को दिसंबर को जो क्रैकडाउन इलीगल क्रिमिनल ट्रेसपास दिल्ली पुलिस ने किया था, आज उसका 1 महीना हो गया है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई कि हमें इंसाफ दिला सके। हमारी वीसी साहिबा हमें इंसाफ देने में फेल रही हैं क्योंकि उन्होंने अब तक FIR नहीं रजिस्टर करा सकी है। हमने जब कल उनसे पूछा कि मैम आपने FIR क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हम जामिया नगर SHO के पास जब गए तो उनसे हमने पूछा कि FIR दर्ज करो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो हमने उनको मेल कर दिया और स्पीड पोस्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने उस दिन कहा कि आज से प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी FIR की। प्रतिक्रिया वो क्या पुलिस है, वो प्रतिक्रिया शुरू करेंगी? 1 महीना हो गया, क्या कर रही थी वो? हम लोगों ने उनसे पूछा कि 156(3) CRPC में आप DSP के पास गई, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं गए। हमने फिर पूछा DSP के बाद फिर आपने सेक्शन 200 CRPC में मजिस्ट्रेट के पास गई, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको भी नहीं स्टेप किए। हमने कहा कि मैम ये अगर FIR न दर्ज हो तो इससे उसका 2 स्टेप है FIR दर्ज कराने का, आप अब तक ये दोनों करने में फेल रही। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हम कैसे कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा सकते, हम सरकार के लोग हैं। हमने कहा कि मैम आप सरकार के लोग नहीं हैं, आप संविधान के लोग हैं, आप कानून आइन पे आइन के बुनियाद पर यहाँ पर VC बन के आई हैं। तो वो हमारा FIR रजिस्टर कराने में फेल रही हैं। इसलिए आज इस ब्रूटैलिटी के खिलाफ जो पुलिस ने क्रैकडाउन जामिया और JNU और वहाँ पर AMU में किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के छात्र यहाँ पर आज इकट्ठा हो रहे हैं। एम्स की भी पूरी टीम आ रही है यहाँ पर, आज डॉक्टर्स जितने हैं सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं। हम इस लड़ाई को NPR NRC और CAA की लड़ाई को भूलेंगे नहीं। इसके लिए हम अपनी जान भी देनी पड़ी तो लड़ेंगे, इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर मुस्लिम्स नहीं है, यहाँ पर हमारे सभी हिंदू भाई आए हुए हैं क्योंकि वो ये जान चुके हैं ये संविधान का गला नोच रहे हैं, संविधान को नोच रहे हैं ग्रुप और आइडियोलॉजी के लोग। तो संविधान बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, संविधान बचाएंगे और जीतेंगे भी। जो बाबा साहब के ख्वाब थे, जो पंडित जी के ख्वाब थे, जो नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख्वाब थे कि एक सेकुलर मुल्क बनेगा, 1947 में जो हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पे थू करके हम इस मुल्क को अडॉप्ट किए थे। हम इस देश के लोग हैं, हमसे प्यार करो, बाहरी के माइनॉरिटी से मत प्यार करो। हम ही इस देश को बचाएंगे, हम इस देश को आगे ले जाएंगे। हमारी ख्याल करो, हमसे हमारे नागरिकता मत मांगो, हमसे हमारी भारतीयता को मत प्रूव कराओ और सभी लोगों को यूनाइट रखो, मुल्क को बंटने मत दो वरना ये मुल्क कमज़ोर हो रहा है। हमने क्या ख्वाब देखा था कि हम अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। आज हमें हमारा पड़ोसी आंखें दिखा रहा है। हमें पाकिस्तान और पड़ोसियों से क्या मतलब भाई, हम हिंदुस्तानी हैं। हमें डेवलप्ड कंट्रीज से बात करनी है, हम डेवलपिंग कंट्रीज से क्यों अपना कंपटीशन कर रहे हैं? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या जी रहे हैं, हमसे क्या मतलब? 1947 में हमने नकार दिया था, अब क्या करेंगे जाके वहाँ पर? हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे पैदा हुए हैं, हमारे दादा यहीं पे मर गए, हम भी यहीं मर जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। 15 दिसंबर की रात में जो जामिया में पुलिस से बर्बरता हुई, तो क्या वो VC साहिबा की परमिशन से पुलिस घुसी थी अंदर या कि वैसे ही जबरन पुलिस घुसाई थी? VC साहिबा के बगैर परमिशन के बगैर प्रॉक्टर के परमिशन के बगैर दिल्ली पुलिस ने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है जामिया के बाउंड्री के अंदर। उन निहत्थे बच्चों को लाइब्रेरी में, हॉस्टल्स में घुस के मारा है। हमने VC से जब पूछा आपने इजाज़त दिया, उन्होंने कहा नहीं दिया। तो VC का काम ये था कि अगर उनका FIR नहीं दर्ज करा पाई, अपने स्टूडेंट्स को लेके इसी जामिया की सड़कों पर वो धरना देती और सरकार को मजबूर करती कि मेरा FIR दर्ज किया जाए, उन खातियों को सज़ा मिले जो हमारे बच्चों पर जुल्म किए, उन पर कहर ढाया है दिल्ली के पुलिस के लोगों ने। तो इसलिए अब VC हमारा साथ देने के बगैर, वो हमसे कल ये कह रही थी हम क्या करें, हम सरकार के लोग हैं, हमें सरकार का साथ देना पड़ेगा। अरे भाई आप सरकार के लोग नहीं हैं, आप संविधान के लोग हैं, संविधान के खातिर आप यहाँ आए हैं, हमारी रक्षा के लिए यहाँ हैं। हमारी में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी दे सकता है? आप कल को कोई इन्फ्रिंजमेंट फिर घुस जाए, मार के चले जाए, क्या होगा? इसलिए इस पुलिस बर्बरता के खिलाफ आज स्पेशल कॉल हुआ है। सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ खड़े हैं। NPR NRC CAA के खिलाफ लड़ेंगे, पुलिस बर्बरता के खिलाफ इंसाफ मांगेंगे। जब तक नहीं इन दोनों ब्लैक कानून से और पुलिस बर्बरता से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम नहीं हटेंगे। जब उस दिन पुलिस बर्बरता हुई तो जामिया के बहुत सारे छात्र घर चले गए जो अभी तक नहीं आए, तो क्या कहीं ना कहीं वो डर गए हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे उनके माँ बाप सहमे हुए हैं। मेरा दोस्त आकिब, उसके अब्बा बोल रहे हैं मत जाओ,
कोई जरूरी मेरा बेटा ही नहीं रहेगा, पढ़ा के क्या करेंगे। उसके अब्बा को कल परसों की रात में मैंने समझाया, अंकल भेजिए, कोई बात नहीं है, अब तो सब नॉर्मल चल रहा है। जब पढ़े लिखे लोग ही डर जाएंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को कौन बचाएगा? ये सरकार डरा रही है, ये ऐसे ऐसे कानून बनाकर, घिनौना कानून बनाकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। और इसमें दो चीज़ है मेरे भाई, एक कम्युनिटी को जब आप टारगेट कर रहे हो संविधान का गला घोटकर, संविधान से हटके, कल को ये हमारे उन दलित भाइयों पे भी आएगा, आदिवासियों पे भी आएगा, हर उस हिंदू पे भी आएगा जो एलीट क्लास ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है। इनके यहाँ वर्ना सिस्टम है, ये छुआछूत और भेदभाव करेंगे। ये मुसलमान को आज मारेंगे, कल हमारे उन निचले तबके के हिंदू भाइयों को मारेंगे। इसलिए ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान बचाने की लड़ाई है। संवाद करना सबसे बेहतरीन तरीका है। तो क्या बात है कि अभी तक हुकूमत आपसे बात नहीं करना चाहती? भाई अगर हिंदू हुकूमत आई होती, डायलॉग की होती, संवाद की होती, तो हम यहाँ पर क्यों होते? सवाल तो इसी बात का है ना। हमारी माएँ सर्द रातों में वहाँ ठिठुर रही हैं शाहीन बाग के NH24 पे। 1 महीने से हम यहाँ पर हैं, सरकार की तरफ से कोई पहली नहीं हुई, कोई नहीं आया हमें समझाए कि बेटा ये कानून आपके खिलाफ नहीं है। हमें आके समझाओ, हमसे बात करो ना, फिर हम बताएंगे कानून हमारे खिलाफ है कि नहीं है। कानून मुसलमान के खिलाफ नहीं है भाई, कानून संविधान के खिलाफ है। आज संविधान बचेगा, हिंदू भी बचेगा, गीता भी बचेगी, कुरान भी बचेगा, बाइबल बचेगा, मैं भी बचूंगा, आप भी बचेंगे, सब बचेंगे। तो आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी सेकुलर जहन के हिंदुस्तानियों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने घरों से निकलें। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम संविधान बचा रहे हैं, और संविधान नहीं बचा तो जो लोग आज ऑफिसेस और घरों में है ना, वो भी नहीं बचेंगे। तो हम उन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जामिया और शाहीन बाग पहुँचें, जहाँ जहाँ भी देश में प्रोटेस्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करें। आज तो हिंदुस्तान के हर जगह शाहीन बाग बन चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में, पटना में, केरला में, मैंगलोर में, लखनऊ में, कानपुर में, कलकत्ता में, असम में, मणिपुरा में, त्रिपुरा में, हर जगह पे मेरी माएँ शाहीन बाग तुम संघर्ष करो का नारा दे के बैठ चुकी है। आपने अभी एक बात कही कि हम पैसा लेके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोक्टर साहब कहते हैं कि तुम पैसे लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो। हमारे प्रोक्टर साहब को मैं क्या बताऊं, अब हमारे वो बड़े हैं, अपने ही हैं, उनको ये चीज़ समझ के बोलनी चाहिए थी। हमें कौन पैसा देगा? हमें हमारे माँ बाप 3000 रुपया खर्चा देते हैं यहाँ पर पॉकेट मनी, कोई पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं भाई। ये मोहब्बत से आए हुए लोग हैं, ये किराए पे बुलाए हुए लोग नहीं हैं। आप बता दीजिए, शाहीन बाग में 3 दिन पहले लाखों की भीड़ आई थी, कितने लोग पैसे से आए थे उसमें? आपकी रिपोर्टिंग वहाँ पर मैंने देखा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। आप काबिल तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि आपने फेयर वहाँ पर दिखाया लोगों को कि शाहीन बाग में 1 लाख से ज़्यादा टर्नआउट था गैदरिंग का। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर आए थे, वहाँ पर लोहड़ी भी मनाई गई, वहाँ पर गीता का पाठ हुआ, कुरान भी पढ़ा गया, पंडित जी हवन भी किए, सारे धर्मों के लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान नहीं हैं। तो वहाँ पर जिस तरह से टर्नआउट हुआ, कोई ऐसे पैसे लेके नहीं आ रहा मेरे भाई, सब मोहब्बत से आ रहे हैं, क्योंकि सबको खतरा है संविधान बच जाएगा तो सब बच जाएंगे अपने घर में। हम संविधान बचा रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 14 का गला घोटा, 21 का, 25 का, आर्टिकल 5 का, आर्टिकल 30 का और प्रियम्बल का जो ये कहता है वी द पीपल, दैट इंक्लूड्स all the sects, all the religion, all the people, all the class of people, that does not discriminate on the basis of religion. We here does mean that every Indians comes into that. So why government is making a law which discriminate on the basis of religion? We will never ever accept this draconian law. We will fight for our right. We will fight for democratic right till we die, and we will ensure this democratic ethos. चंद्रशेखर आज़ाद को रिहा नहीं किया जा रहा है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि आप उनके साथ ऐसी बर्बरता कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब बताइए, देश की हाई कोर्ट अगर दिल्ली पुलिस को ये कहे कि आप एक इंसान को साथ ऐसा बर्बरता कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का हो या जामा मस्जिद पाकिस्तान का हो, तो शर्म है, धिक्कार है दिल्ली पुलिस को कहीं अपने कोने का। उन्होंने जज साहब ने यहाँ तक कहा कि अगर जामा मस्जिद पाकिस्तान में हो तब भी हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का एक अखंड हिस्सा था पहले। भाई वहाँ भी जमहूरियत है, बस थोड़े से हमारी लिबरल डेमोक्रेसी है, उनकी इस्लामिक डेमोक्रेसी है। तो प्रोटेस्ट करना एक जमहूरियत को मजबूत करना है। अगर हम पीसफुली जमहूरियत में बिलीव किए हैं ना, तब यहाँ पर आए हैं, वरना हम डंडे लेके आते, लाठी लेके आते।
हम प्ले कार्ड्स क्यों लेके आए? अपने हाथ में गन भी ला सकते थे, लाठी भी ला सकते थे, नहीं। लेकिन हम इस लिबरल डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, इसको मजबूत करेंगे क्योंकि इस संविधान के खातिर मजबूत कर रहे हैं। और हम लड़ेंगे इस जमहूरियत के लिए क्योंकि बाबा साहब ने ख्वाब देखा था, पंडित के ख्वाब है, नेहरू का ख्वाब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, भगत सिंह का, अशफाकुल्लाह खां का ख्वाब है, क्योंकि इन लोगों ने देश की खातिर जान दिया है और उनके वंशज हम हैं। हम इस जमहूरियत के खातिर लड़ेंगे, इसको मजबूत करेंगे और सभी धर्मों के लोगों को साथ लेके चलेंगे क्योंकि ये हिंदुस्तान खूबसूरत तभी बनेगा जब इस गमले में सभी तरह के फूल होंगे, वरना ये खूबसूरत नहीं होगा। खुदा रहा, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा इसके यूनिटी को मत बर्बाद करें, ये डाइवर्सिटी को भी यूनिटी लाता है। तो प्लीज़ इसके इतिहास को, इसके कल्चर को, इसके प्लुरलिज्म को मत तोड़ें। ये देश बहुत ही उम्दा मुल्क है, इसको खूबसूरत बनाएं और भी आगे जाएं। हम डेवलप्ड कंट्री से मुकाबला करें, डेवलपिंग कंट्री से हमारा मुकाबला छोड़ दीजिए। हम ये ख्वाब नहीं देखा था हमने 49 में। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि जामिया मिल्लिया, JNU, ANU, DU हर यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ मौजूद हैं और वो जो छात्र घर जा चुके हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि आप आओ, आप अपनी लड़ाई लड़ो। अगर आप भी आज डर गए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो हिंदुस्तान का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और लोग कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक ये हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेगी।